अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का 2015 का एमसीक्यू पेपर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो वो ये है कि द कलर प्रिंटिंग यूजेस जस्ट फॉलोइंग 4 कलर्स टू प्रोड्यूस इंटायर रेंज ऑफ कलर्स। तो जो कलर प्रिंटिंग जो कि 4 कलर जो यूज़ करता है वो हमारे पास उसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो चार्ली बनता है इसमें। ठीक है, इसमें जो कि 4 कलर्स जो होते हैं वो आपने याद रखने, जो कि ब्लैक, येलो, मैजेंटा और सियान होता है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 देखो तो वो ये है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डिस्टेंस है, बिकॉज अगर आप जो है वो लाइट ईयर की डेफिनेशन देखो तो वो ये है लाइट ईयर जो कि डिस्टेंस कवर करता है सिंगल अर्थ ईयर में, उसे हम कहते हैं कि एक लाइट ईयर है। ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 की बात करें तो वो ये है कि ए वेक्टर डॉट जे इज़ इक्वल टू। तो इसमें अगर हम देखें जो कि ए वेक्टर के साथ जो कि जे ये बेसिकली एक यूनिट वेक्टर है, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये हम जो है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास चार्ली बनेगा, ए वाई वेक्टर। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 की बात करो तो वो ये है कि द टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल हैव मैग्नीट्यूड। अगर आपने जो है वो किसी भी दो फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो उसका जो कि फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वन प्लस एफ टू। अगर यहाँ पर क्योंकि जो है वो दोनों फोर्सेस की जो कि मैग्नीट्यूड जो गिवन है वो हमारे पास एफ है, तो इसी वजह से एफ वन और एफ टू जो है वो इक्वल है एफ के, तो जो एफ प्लस एफ जो है वो 2f हो जाएगा। इसका मतलब कि अंडर रूट 2f जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारे पास चार्ली बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 की बात करो तो एमसीक्यू नंबर 5 ये है कि अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 ms-1 इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आफ्टर 3 सेकेंड्स इट्स एक्सेलरेशन विल बी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंट दी गई है ये है कि जो है वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसका मतलब उसकी जो कि एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास 0 होगी, क्योंकि उसकी जो कि वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, इसीलिए उसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगी। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 की बात करो तो वो ये है कि द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है टाइम ऑफ एसेंट। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास 2vi sin थीटा ओवर जी होता है। वो सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक जो है वो हमने यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। इसका मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा जिसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और अगर हम इसको हाफ करें तो ये हमारे पास बनता है बीटा, जो कि बनेगा vi sin थीटा ओवर जी। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 की बात करो तो एमसीक्यू नंबर 7 ये है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। तो हमने फाइंड करनी है कि मैक्सिमम रेंज कब होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेंज का जो कि फॉर्मूला है वो ये है कि रेंज इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी है, और अगर हम यहाँ पर जो कि थीटा को अगर हम 45 डालें तो इसका मतलब कि 2 इंटू 45 90 है, और जो कि साइन 45 होता है साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है। ठीक हो गया। तो अगर हम जो है वो साइन 90 1 होगा तो जो कि हमारे पास जो कि आंसर आएगा रेंज का वो जो मैक्सिमम रेंज होगी जो कि हमारे पास vi स्क्वायर ओवर जी होगा। ठीक हो गया। तो इसका जो राइटर है वो हमारे पास चार्ली है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 देखो तो वो ये है कि 5 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू डैश रेडियन पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर आरपीएम को कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। अगर हम यहाँ पर 45 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 28 से और डिवाइड कर दिया 60 से, तो जो कि आंसर हमारे पास आता है वो हमारे पास है 4.71 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद एमसीक्यू नंबर की बात करो तो ये जो है वो ब्लड प्रेशर का जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 की बात करो तो ये कि व्हाट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज एक्स नॉट। तो हमने यहाँ पर टोटल टाइम फाइंड करना है उस जो है वो बॉडी का जिसका जो कि टाइम है वो इक्वल है टोटल टाइम पीरियड की। इसका मतलब कि अगर जो है वो उसका जो कि टाइम जो कि मूव कर रहा है अपने डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए अगर वो टाइम पीरियड के इक्वल है, तो इसका मतलब कि जो है वो हमारे पास जो है वो उसकी जो कि मोशन है जस्ट लाइक अ सर्कुलर मोशन है। तो इसका मतलब कि अगर जो है वो एम्पलीट्यूड जो उसका एक्स नॉट है तो वो जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से एक्स नॉट तक जाएगा, फिर जो है वो एक्स नॉट से 0 तक आएगा, फिर जो है वो 0 से माइनस एक्स नॉट तक जाएगा, और फिर जो है वो माइनस एक्स नॉट से 0 तक आएगा। तो इस तरह जो है वो 4 टाइम्स जो होगा अपने एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा उसका टोटल डिस्टेंस। तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो बस डेल्टा बनता है, जो कि हमारे पास है 4 टाइम्स एक्स नॉट। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 की बात करो तो वो ये है कि द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू।
तो हमने यहाँ पर अगर हम देखें कि जो कि हमारे पास जो कि एंगुलर जो वेलोसिटी ओमेगा होती है वो इक्वल होती है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। तो हमने यहाँ पर टाइम पीरियड को फाइंड करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा, जो कि हमारे पास हम इसका बीटा आंसर करेक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 की बात करो तो वो ये है कि डैश ऑफ लाइट प्रूव्स दैट द लाइट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है ये प्रूव करती है कि जो लाइट है वो उसकी जो नेचर है वो एक ट्रांसवर्स है। तो वो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली है, पोलराइजेशन। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 13 की बात करें तो वो हमारे पास अब हमारे सिलेबस में नहीं है। एमसीक्यू नंबर 14 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। एमसीक्यू नंबर 15 की बात करो तो वो ये कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट द ऑर्बिटल रेडियस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जो कि रेडियस होता है ऑर्बिटल रेडियस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए वो हमारे पास होता है बीटा ऑप्शन 42,300 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 16 की बात करें तो वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। लास्ट एमसीक्यू नंबर 17 की बात करो तो वही है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एंट्रोपी। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यूनिट होती है वो हमारे पास होती है जाउल्स पर केल्विन होती है। ठीक है, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज़ फिज़िक्स के 2015 के। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो कि आपको कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।